हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जन्माष्टमी का इंतज़ार हम पूरा साल करते हैं। ये बेस्ट डे है हमारे सभी भक्तों के लिए, तो हमारा फेवरेट डे है आज, क्योंकि आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। बाय हिज मर्सी, उनकी कृपा से वो इस धरती पर आए हैं हम सभी के लिए। तो आज हम बहुत ही एक्साइटेड भी हैं और बहुत ही खुश हैं, और इतना ग्रैटिट्यूड है कि भगवान स्वयं इस धरती पर आज प्रकट हुए। वृंदावन जाते हैं जो भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है, जो रमन रेती है, उससे बढ़कर दुनिया में कोई जगह नहीं है। भगवान श्री कृष्ण हमेशा आपके साथ है, आप अकेले नहीं हो। बस आपको ये रियलाइज करना है कि वो यहीं बैठे हैं। हैप्पी जन्माष्टमी। ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲਾਇਆ ਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਤੇ ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੋਰਾਮਣੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਸਕॉन ਟੈਂਪਲ ਤੇ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ। बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सबसे पहले तो आपका, जिस प्रकार से आप अक्सर लुधियाना शहर में आते रहते हैं, समय समय में बाकी मुल्कों में जाते रहते हैं, तो फाइनली आज जन्माष्टमी का मौका है, तो मेरे को लगता है कि हम कोई और बात करें उससे पहले आज जन्माष्टमी के ऊपर बात करते हैं। तो कितना इंतज़ार था इस दिन का? जन्माष्टमी का इंतज़ार हम पूरा साल करते हैं। ये बेस्ट डे है हमारे सभी भक्तों के लिए, तो हमारा फेवरेट डे है आज, क्योंकि आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। बाय हिज मर्सी, उनकी कृपा से वो इस धरती पर आए हैं हम सभी के लिए। तो आज हम बहुत ही एक्साइटेड भी हैं और बहुत ही खुश हैं, और इतना ग्रैटिट्यूड है कि भगवान स्वयं इस धरती पर आज प्रकट हुए। अच्छा, भगवान की बात कर रहे हैं, और जिस प्रकार से कहते हैं ना कि जिस मुल्क में कोई ऐतिहासिक मंदिर हो या गुरुद्वारा हो, तो वहाँ पर अगर किसी का जन्म हो तो लोग बहुत खुश होते हैं कि आप उस एरिया के रहने वाले हैं। तो आपका तो जन्म ही मंदिर में हुआ है, तो आप अपने आप को कैसे ब्लेसिंग फील करते हैं उसकी? मेरा जन्म कृष्ण मंदिर में हुआ, जैसे आप सभी को मालूम है। और जब हम वृंदावन जाते हैं जो भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है, जो रमन रेती है, उससे बढ़कर दुनिया में कोई जगह नहीं है। खास करके आज जन्माष्टमी के दिन पे भी आप भगवान श्री कृष्ण का जो प्रेम है आप उसे महसूस कर सकते हैं। सो फॉर मी, आई feel his love at every moment in Vrindavan the most. बिल्कुल। और उसके साथ ही अक्सर अगर बात करें तो आपने कहा कि तकरीबन तकरीबन 20 साल तक आप कंटिन्यू जो हैं गुरुकुल में रहे हैं, तो उस दौरान का वो समय आपका कैसा निकला? हमारा जो जीवन का शुरुआत था वो गुरुकुल में हमने शिक्षा पाकर भगवान श्री कृष्ण की सारी बातें हमने सीख ली। श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, जैसे भगवद गीता में हमें कहते हैं, और ये चीज़ आप सभी को ध्यान से अंडरस्टैंड करना है जो मैं अभी बताने वाली हूँ। भगवद गीता चैप्टर 3 टेक्स्ट 9 उन्होंने बताया है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। जो मेरा जन्म, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, जो मेरा जन्म और कर्म को जानता है, और ये चीज़ जो नॉलेज उनको महसूस होता है, कौन सा नॉलेज, कि मेरा जन्म दिव्य है। भगवान ने आज जैसे जन्माष्टमी हम मना रहे हैं, तो भगवान इस धरती पे जन्म इसलिए उन्होंने लिया, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो ये ज्ञान आपको प्राप्त करना है। ज्ञानवान माम प्रपद्यते, जो व्यक्ति इस ज्ञान को
प्राप्त करता है और मेरी शरण में आता है। भगवान कृष्ण की शरण में आपको आना है, फिर आप इस दुनिया से सीधे भगवान के लोक में जाओगे, गोलोक धाम में आप प्रवेश कर सकते हैं। तो आपने पूछा कि हमने अपनी शिक्षा गुरुकुल में जो ली है और भगवान से संबंधित हमने अपना जीवन शुरू किया, इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि उनके बिना एक पल हम रह नहीं सकते, उनके नाम के बिना हम एक पल जी नहीं सकते। और हम ये चीज़ याद करते हैं कि भगवान कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए, और जब उद्धव जी को भेजा उन्होंने वापस, और जब उद्धव जी नंद बाबा यशोदा मैया से मिले, तो नंद बाबा यशोदा मैया ने बोला, आप तो कृष्ण जैसे ही लगते हो, आप कौन हो, कहाँ से आए? बोला, हम संदेश लेकर आए। यशोदा मैया ने बोला कि हमारे कृष्ण जो लल्ला हमने अपने हाथों में 24 घंटे, जब भी वो रोते थे, माखन जब चुराते थे, उसको उठाते थे, कभी उसको रोने नहीं दिया। आज उस कृष्ण ने किसी को संदेश के लिए भेजा है, उसके दिल में इतना भी प्यार नहीं है अपने माता मैया और बाबा के लिए। तो वृंदावन का जो प्रेम है वो ही हमारे दिल में बैठ गया बचपन से, और आज हम पिछले 10-15 साल से हम पूरे विश्व में कीर्तन करते हैं। अभी हम लोग अमेरिका यूएस टूर था, वहाँ से आ रहे, उससे पहले हम ऑस्ट्रेलिया में थे, और उससे पहले हम दुबई में थे। ऐसे पूरे विश्व में अलग अलग सिटीज़ में जाते और हम भगवान का प्रेम बांटते हैं। किसके रूप में? हरि नाम का रूप में। हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। भगवान अपने नाम के रूप में अभी आए हैं। जिस प्रकार से बहुत बखूब तरीके से आपने ये चीज़ें अडॉप्ट की, और आज भगवान भी आपको उतना कह लो कि आपकी जितनी मेहनत आप कर रहे हैं वो उतनी ही सफलता आपको दे रहा है। दुनिया भर में आप घूम रहे हैं, और क्योंकि जो एक सपना होता है हर एक लड़के या लड़की का कि उसका नाम हो, दुनिया भर में वो जाए, जो जिस भी फील्ड में वो रहे, तो आपको ये किस प्रकार से लगता है, जिस प्रकार से आपके फादर मदर्स 70s में अपना देश से दूसरे देश में पहुँचे, और उसके बाद वहाँ पर आपका जन्म होना, 20 साल तक गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करनी, तो उस दौरान ये चीज़ें तो एज एक चाइल्ड या एक टीनेज गर्ल के लिए तो ठीक था, क्योंकि वो हर बच्चा जो है पैदा होता है और शिक्षा ग्रहण करता है। लेकिन उसके बाद जब अडल्ट एज में आता है, तो उसके बाद आपने इसको एक कंटिन्यू कैसे रखा? आपने 3-4 चीज़ें पूछी, और मेन चीज़ आपने जो पूछी वो मेरे मन में आया कि हर इंसान अपना नाम कहीं ना कहीं बढ़ाने के लिए करता है, जीवन में कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं। इंडिया से अमेरिका लोग चले जाते हैं, लेकिन हमारे मन में एक बात थी बचपन से कि लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर काफ़ी है, अच्छा है, आप बनो, बहुत बढ़िया चीज़ है। लेकिन कृष्ण के भक्त जो हैं, जो असली डॉक्टर हैं, वो आत्मा के डॉक्टर हैं, और जो जीवन की असली बीमारी है उसे हमें मिटाना है। और वो मेरा जीवन का मेन उद्देश्य था कि मेरी लाइफ में ऑल आई वांटेड टू डू इज़, दूसरों को जब हम देखते हैं वो कितने डिप्रेस्ड है, कितनी पीड़ा में जीवन जीते हैं, कितने सैड होते हैं, दे फील सो अलोन। सो व्हेन यू सी देयर सैडनेस, दवाई बहुत सारी अभी डिप्रेशन की चल रही है, काफ़ी लोग अलग अलग चीज़ कर रहे हैं। अमेरिका में सबसे मशहूर चीज़ है योगा एंड मेडिटेशन। क्यों? वो तो हमें सबको पता ही है यहाँ शुरू से। लेकिन मेरे मन में एक बात थी कि अगर मैं डिप्रेशन, इफ़ आई कुड गेट रिड ऑफ डिप्रेशन फॉर एवर, अगर हम एक इस उपाय से डिप्रेशन को मिटा सकते हैं, और वो चीज़ है कि भगवान श्री कृष्ण हमेशा आपके साथ है, आप अकेले नहीं हो। बस आपको ये रियलाइज़ करना है कि वो यहीं बैठे हैं, हमारे दिल में बैठे। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम
सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं रिच्यति। आप कहते हैं शांति हमें चाहिए, हमें शांति, वी ऑल वांट पीस इन आवर लाइफ। पर भगवान कहते हैं मैं सुहृदम, आपके हृदय में बैठा हूँ। सर्वभूतानाम, सभी लोक के ईश्वर, सभी लोक के स्वामी जगन्नाथ जो है वो कहाँ बैठे बैठे हैं? ही इज़ एन एवर वेल विशर सीटेड इन योर हार्ट। इफ़ यू नो दिस you'll never feel alone। जिस प्रकार से कहा एक माता पिता को होना चाहिए अपने बच्चों के लिए, उसी प्रकार आपने भी कहा कि मेरे माता पिता भी बहुत स्ट्रिक्ट थे, इतनी इजी नहीं थी मेरी लाइफ भी। तो वो समय और आज के समय में जो कॉन्फिडेंस अभी आप में देखा जा रहा है, तो क्या उस समय भी इतना ही कॉन्फिडेंस था माता पिता के सामने भी? एक्चुअली लाइफ का जो सिचुएशन है वो है, एक जर्नी है। तो एज के साथ नेचुरली आप चेंज होंगे। आई वॉज वेरी शाय, आई डिडंट लाइक टॉकिंग एट ऑल इन द बिगिनिंग, बट ठाकुर जी ने बोला नहीं, आपको सबको प्रचार करना है। ये चीज़ में हमें ट्रेनिंग मिली थी, गुरुकुल से ही हमें ट्रेनिंग मिली थी कि there's a difference between having ego and there's a difference between having confidence. So I am confident, but I love to tell people about Krishna. मुझे बहुत अच्छा लगता था भगवान की बारे में बताना। उस समय मैं शाई नहीं होती हूँ। लेकिन वो जो एक स्ट्रिक्टनेस होती है पेरेंट्स की, जिसको लगता है कि जिस प्रकार से लड़कों को छूट होती है लड़कियों को नहीं होती, आज के समय में भी नहीं होती, तो वो एज इट इज कंटिन्यू वैसे ही थी। हमारे गुरुकुल में, हमारे परिवेश में और इवन शादी के बाद मेरे जो हस्बैंड है उन्होंने एक बात हमें एवरीडे बताया और ये मेरे को बहुत सरप्राइज़ लगा। उन्होंने बोला आप भगवान के शुद्ध भक्त हो। एंड दे ऑलवेज सेड यू आर ए प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा। और मैं सोचती थी मैं कहीं से भी भक्त नहीं हूँ, मैं कृष्ण भक्त नहीं, मुझे नहीं मालूम कैसे करना भक्ति। कैसे वो ये बात बोल रहे, वो कैसे ये बात कह रहे कि आप कृष्ण भक्त हो। धीरे धीरे मेरे मन में जो चीज़ आप बच्चों को बताओगे वो ऐसे ही बनेंगे। अगर आप बच्चों को बोलोगे कि आप सही नहीं हो, आप गलत हो, आप बुरे हो, तो वो गलत बनेंगे और बुरे बनेंगे। अगर आप बच्चों को बोलोगे कि आप भक्त हो कृष्ण के, तो वो बात मेरे मन में रह गई। तो फिर जब मैं उठती थी मैं सोचती मैं कृष्ण की भक्त हूँ और कृष्ण के भक्त कैसे होते, ऐसे मैं बन गई। जैसे आपने कहा कि मैं उठती तो मुझे लगता था मैं आप कृष्ण के भक्त हो, तो कृष्ण के भक्त कैसे होते, तो वैसे मैं बन गई। क्या आज भी आप 2:30 बजे रात के उठते हैं? हाँ जी, आज भी सुबह हम बहुत सुबह हम उठते हैं। मंगल आरती होते हैं 4 बजे, उससे हमें 1.5 घंटे पहले हम उठते हैं। माला जप 16 माला जप हम हर रोज़ करते हैं। और एक बार अगर आपने ट्राई किया ना वो, तो आपका लाइफ चेंज हो जाएगा इफ़ यू ट्राई दैट। सो यस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स कि आपको हरि नाम का जप सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त से पहले हम उठते हैं। उससे पहले हम अपनी पूरी सेवा करते, ठाकुर जी की सेवा करते। लेकिन उससे भी बढ़कर एक और चीज़ है, भक्ति के 5 अंग हैं। वो 5 अंग हैं नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, साधु संग, मथुरा वास, श्री मूर्तिर श्रद्धाय सेवन। तो ये 5 चीज़ है, साधु संग, नाम संकीर्तन और भागवत श्रवण। पहले 3 चीज़ है। अगर आप भागवत श्रवण करोगे और साधु संतों का संग करोगे, फिर नाम में रुचि आएगा, नाम संकीर्तन में भाव आएगा, फिर क्या होगा, भगवान स्वयं आपके सामने आएंगे। भगवान की अक्सर इस पूरे इवेंट जितना भी हमारा इंटरव्यू रहेगा शुरुआत से लेकर एंड तक चर्चा रहती रहेगी, लेकिन इसकी जो जर्नी है वो इतनी इजी नहीं आपके वे में रही। मतलब अगर बात करें, जैसे आपने कहा कि मेरे को जब सेटल होना था अपनी ज़िंदगी में, तो मेरा एक पड़ाव हिंदुस्तान था, दूसरा पड़ाव अमेरिका था। तो उस दौरान ये चीज़ें आपकी लाइफ में इतनी इजी नहीं थी जितनी इजी से आप इस इंटरव्यू में बता रही हैं।
एक्चुअली लाइफ में इतनी स्ट्रगल और इतने चैलेंजेस आते हैं सबके जीवन में, मेरे जीवन में, सबके जीवन में आते हैं। चाहे आपके मानसिक स्ट्रगल, मेंटल स्ट्रगल, चाहे आपके फाइनेंशियल स्ट्रगल, घर में कोई प्रॉब्लम हो सकता है। स्ट्रगल तो ऑलवेज़ रहता है, ऐसा नहीं कि लाइफ में स्ट्रगल नहीं है, लेकिन बेस्ट टाइम है कि वो स्ट्रगल आप पार करोगे और भगवान ही हमें पार कराते हैं, क्योंकि उस स्ट्रगल में सबसे मीठी याद आती है भगवान की, और उससे आप बहुत ही स्ट्रांग होते हैं और फिर आप प्रे करते हो, बहुत दिल खोल के रोते हो। और उसी पीड़ा से, जैसे गोपियां हैं, वो भगवान से दूर है, वो पास में नहीं रह सकती। कितने उनके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स है। श्रीमती राधा रानी, राधा जी, उनका एवरी डे का स्ट्रगल है कि कैसे हम कृष्ण से मिले। अगर वो साथ में होते तो वो आनंद आता ही नहीं। तो लाइफ में स्ट्रगल होना बहुत मुश्किल है। मैं आज भी सोचती हूँ कि क्यों इतने स्ट्रगल हुए लाइफ में, लेकिन उस स्ट्रगल से ही हम स्ट्रांग होते हैं। तो बच्चों की जो मेमोरीज हैं उस स्ट्रगल के दौरान वो कैसी हैं कि बच्चों को पता कि पेरेंट्स ने इस प्रकार से हमारे स्ट्रगल किया है? हमारे बच्चे बहुत ही सबसे प्यारे हैं और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है। और मेरा जो पेरेंटिंग स्ट्रेटजी है वो है, जितना प्यार मैं दे सकूं मैं दूं, ये मेरा है। और मैंने देखा है कि जितना ज़्यादा प्यार आप बच्चों को दोगे उतना और वो खिलेंगे। जैसे पौधे को अगर आप मीठी मीठी बातें बताओगे कितना सुंदर पौधा बनेगा, तो वैसे ही बच्चे भी, अगर मेरे जो बच्चे हैं वो स्ट्रगल देखते हैं, उनको भी स्ट्रगल करना होता है, क्योंकि उनको कुछ बनना है। इसी को ग्रोथ बोलते हैं लाइफ में। तो बच्चों को भी स्ट्रगल अच्छा लगता है और वो भी हमारे साथ साथ हर चीज़ को देखते हैं, और वो दे डोंट टेक फॉर ग्रांटेड एनीथिंग इन देयर लाइफ। वो किसी चीज़ को हल्का नहीं समझते कि हाँ ये आसानी से सब कुछ है। हमारे लाइफ में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नहीं है। घर है, गाड़ी है, अमेरिका में रहते हैं, अच्छा सा खाना प्रसाद लेते हैं, घूमते हैं, सब कुछ उन्होंने देखा है। हमने उनको सब कुछ दिखाया है कि ये है वहाँ का जो लाइफ है, आप चूज़ करो। कहते हैं हमें सिर्फ वृंदावन वापस ले चलो। मैं सोचती हूँ शायद वो बोलेंगे हम न्यूयॉर्क रहते हैं, शिकागो में रहते हैं, फ्लोरिडा में, जहाँ वो रहना। नहीं, वो कहते नहीं, हम तो सिर्फ वृंदावन जाएंगे। आज भी नहीं आए क्योंकि उनको वृंदावन में ही रहना था। सो बीइंग मदर, आप बच्चों की बातें कर रही हैं, तो जब आप खुद बच्चे थे, जब कह लो कि आपकी मदर सेवा करती होते थे और आप किचन के बाहर सारी बातें सुनते होते थे, और अपनी, आज तो आप बहुत खूबसूरत गाती हैं, बहुत ज़्यादा आपकी आवाज़ की जो चर्चाएं, लोग बहुत ज़्यादा भक्त हैं आपके आगे से, जो दिन की शुरुआत ही आपकी आवाज़ से करते हैं सुनने के बाद। तो उस दौरान आप जब छोटी उम्र में टोटा फूटा गाती थी, तो वो किस प्रकार से गौरमणि, जो गौरमणि देवी के रूप में आज देश विदेश में प्रसिद्ध हैं? एक्चुअली जब मैं 3.5-4 years की थी, तब से हमारे सामने एक हारमोनियम रख देते थे। हम बोल भी नहीं पाते थे और भजन सत्संग हम करते थे और भगवद गीता की कथा भी हम करते थे, और कंपटीशन भी होता था अमेरिका में जो गुरुकुल था। तो उसमें हमेशा मैं फ़र्स्ट आती थी कंपटीशन में। और फर्स्ट हमने कीर्तन किया था जब मैं 3, 3.5, 4 साल की थी। तब बचपन से हम लोग हरि नाम का संकीर्तन करते थे, जो वैष्णव के भजन हैं वो भी हम गाते थे, भगवद गीता हम रोज़ सीखते थे, और सभी पुराण उपनिषद जितने भी श्लोक सभी हम लोग सुनाते थे, और भगवान की लीला, कृष्ण की लीला हम स्टडी करते थे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि स्टडी करना बचपन में, और फिर आप उसी में लगन लग जाता था। एक छोटा सा स्टोरी है कि जहाँ हम रहते थे वो था नॉट सच अ सेफ नेबरहुड। वहाँ पे काफ़ी चोरी होती थी। ये अमेरिकन सिटी है, डिट्रॉइट मिशिगन में। उस समय क्राइम ज़्यादा था, तो मंदिर में चोरी होती थी, तो उन्होंने सिक्योरिटी बढ़ाया। तो उस समय हमें पता चला, हम लोग कीर्तन के लिए गए थे, मैं 4-5 साल की थी, और जब हम वापस घर आए उस समय हमारे घर में मूर्ति थे। गौरनीताई चैतन्य महाप्रभु की बहुत सारी मूर्ति हम रखते थे, क्योंकि मूर्तियाँ सबके घर में हम रखते थे सेवा के लिए, पूजा के लिए।
तो उस रात को हमारे घर में चोरी हुई थी। सभी मूर्ति के हाथ पैर जो चोर थे उन्होंने काट दिए, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि ये सोने का है। तो जब हमने देखा, मेरे फादर मदर और फैमिली सब बहुत डर गए कि घर पूरा बिखरा हुआ था। मेरे सिस्टर और मैं बहुत डर गए और हम लोग भाग के बेसमेंट में चले गए और ज़ोर ज़ोर से, 5 इयर्स की थी मैं, ज़ोर ज़ोर से मैंने हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उस समय मेरे पिताजी सोच रहे बच्चे कहाँ चले गए, हम भी नज़र नहीं आ रहे, रात का टाइम है, चोर भी आए हुए थे घर में। हम लोग नीचे बेसमेंट में जाके छुप गए और ज़ोर ज़ोर से, तो वो ढूंढ रहे थे, नीचे आए बेसमेंट और देखा, और उन्होंने उस समय से देखा और तब से उन्होंने बोला कि ये साधारण बच्चे नहीं है। जो भगवान के बच्चे होते वो भगवान खुद यहाँ पे भेजते, कहते वो कुछ और कर सकती थी, वो अपने टीवी देख सकते थे या मोबाइल चला सकते थे या कुछ और कर सकते, लेकिन वो ऐसे ज़ोर ज़ोर से हरि नाम बोल रहे थे, जोर उच्चारण से। मुझे याद है कभी भी चोट लगती थी सबसे पहले हम जोर जोर से बोलते थे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ऐसे हम बोलते थे। ये आदत थी हमारी, ये भगवान को पुकारना। बिल्कुल। और अगर बात करें आपकी शैडो की, बीइंग आपके हस्बैंड की, तो कैसे देखते हैं? क्योंकि जो आपके हर संग आपके शैडो की तरह आपके साथ हमेशा रहते हैं, चाहे वो स्टेज है चाहे स्टेज के पीछे हैं। नहीं नहीं, ऐसे हम नहीं बोलेंगे, शैडो बिल्कुल नहीं है। वो हमारे गुरु हैं, वो हमारे इंस्पिरेशन है, वो हमारे गाइड है। उनके बिना मैं कुछ भी नहीं होती आज। अगर मेरा बस होता तो मैं अपने ठाकुर जी के सामने भजन गाती, लेकिन उन्होंने जैसे ये चीज़ आपको अगर मिल जाए उसको शाइन कराना है, तो उन्होंने मुझे उठाया, उन्होंने बोला कि आप अभी कीर्तन करो, 5 लोग के लिए, 10 लोग के लिए 40,000 लोग बैठे हैं और अभी प्रचार करो। उस समय मैं सोचती मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगी, मैं क्या बोलूँ, मैं क्या कहूँ। तो वो आप देख रहे हैं शैडो जैसे, लेकिन वो मेरे गाइड है, वो मेरे बाजू में बैठे और हर चीज़ वो मुझे बताते हैं। हौसला रहता है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, उनके पीछे पीछे बस मैं चलती हूँ, मैं उनकी शैडो हूँ। हाँ, दोनों एक दूसरे के हैं। हाँ जी, जहाँ उनको ज़रूरत है वो आप उनके साथ हैं, जो उनको है तुम आप। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कैसे देखते हैं इस खट्टी मीठी जर्नी को? आपको कौन सी चीज़ उसमें, उनको कौन सी चीज़ ऐसी है जो आपको उनमें बहुत अच्छी लगती हैं? वो तो सभी अच्छी लगती हैं, और कौन सी चीज़ ऐसी है जो आपको नहीं अच्छी लगती? मेरे हस्बैंड के बारे में क्या चीज़ अच्छी लगती है? उनके बारे में हर चीज़ अच्छी है। ऐसी मेरे हस्बैंड के बारे में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो अच्छी नहीं लगती। कभी कभी उनका जो गुस्सा है वो मुझे नहीं अच्छा लगता। तो हमारे गुरुजी कहते हैं कि जो इंसान गुस्सा करता है उसका मतलब ये है कि उनका दिल बहुत बड़ा है, और जो व्यक्ति गुस्सा करता है इसका मतलब ये कि वो इतना प्यार करते कि वो आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते, इसलिए वो गुस्सा करते हैं। तो जब वो गुस्सा करते हैं तो वो चीज़ थोड़ा सा फील होता है मेरे को। तो बस यही है। फर्स्ट टाइम, क्योंकि फर्स्ट टाइम ज़िंदगी में कोई काम करे, चाहे गाड़ी चलाना हो, चाहे ड्राइविंग के साथ साथ आपको स्विमिंग करना हो, कोई स्पोर्ट्स हो, कोई भी चीज़ हमें अक्सर हमें याद रहती है ज़िंदगी में, कोई भी काम पहली बार किया हो। और जब आपने इस वे से प्रोफेशनली, जैसे आज भी आपकी सारी टीम तैयार है, आपके साथ है, तो कब आपने इन सबको साथ अपने जोड़ा और एक अच्छी बड़ी टीम क्रिएट करके आप विश्व भर में अपना टूर करना आपने शुरू किया? एक्चुअली प्रभु जी जो थे वो मंदिर के प्रेसिडेंट रहे, और वाइस प्रेसिडेंट और मैनेजर और सब कुछ उन्हीं के कृपा से ही हो रहा है। जो हमारा ग्रुप भी साथ में रहते, उनको पहले से ही सारी प्लानिंग होती है। तो उन्होंने ही, जैसे टेंपल में जो है, अमेरिका में जो टेंपल्स होते हैं उसमें ऐसा होता है कि सारे भक्त एक साथ प्रचार करते हैं। तो ऐसे ही हमारे साथ सभी भक्त जो चलते हैं वो साथ में हमारे प्रचार करते हैं, और ये हमारा ग्रुप बना है। और उससे मेरा क्योंकि जन्म मंदिर में ही हुआ, तो मंदिर जन्म में होने से हमारे आसपास भक्त ही रहते हैं।
तो कितने सालों से आपके साथ परमानेंट है, ये कभी कभी से टूर के लिए आपके साथ? हमारे जो भक्त हैं वो पिछले, यही मैं बोलूँ, 15-20 साल हो गए, और काफ़ी परमानेंट भी है और साथ में ही रहते हैं। हमारा 20 लोगों का ग्रुप है, तो साथ में रहता है। वर्ल्ड वाइड ये आपके साथ है? हाँ जी, 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 जी। जब हम इन लोगों को देखते हैं तो अक्सर सोशल मीडिया जब सर्च करते हैं तो रशिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, और आजकल तो साउथ अफ्रीका में भी डिवोटीज बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो कैसे देखते हैं आप जब इन लोगों के बीच में आप जाते हैं और एक घर जैसा माहौल मिलता है आगे से? हमारा जो इस्कॉन सोसाइटी है, इंटरनेशनल फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, हमारे परम गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी ने ये सोसाइटी बनाया कि आपके हर शहर, हर सिटी में आपको एक फैमिली मिलेगा। चाहे हम कहीं पे भी, अगर हम कृष्ण के भक्त देखते हैं, अगर इस्कॉन के डिवोटी हम देखते हैं, तो हमें लगता है कि ये हमारे असली रिलेटिव है, ये हमारे असली फ्रेंड है। तो all over the world we have hundreds of centers, hundreds of temples, and all of the devotees are coming from so many cities. Like in Canada, अभी हम कैलगरी में थे, वहाँ पे लाखों लोग आए थे, जो पंजाब के सभी सब लोग ने कीर्तन किया। फिर हम लोग टोरंटो में भी थे, वहाँ 40,000 स्टूडेंट्स थे जो रथ यात्रा, जगन्नाथ रथ यात्रा। फिर न्यूयॉर्क में थे हम लोग, वाशिंगटन डीसी में थे हम लोग, अलग सभी शहरों में। उससे पहले सिडनी में थे हम लोग, और वहाँ पे भी इतने भक्त थे। तो सभी शहर, एवरी सिंगल कंट्री इन द वर्ल्ड हैज़ अ कृष्ण टेम्पल, हैज़ एन इस्कॉन टेम्पल, एंड यू कैन गो। और वहाँ के जो भक्त होते वो यहाँ भी नहीं मिलेंगे। यू वोंट फाइंड डिवोटीज here even like this. They're so serious, so dedicated. मैं वही आपसे पूछने वाला था कि चाहे रूप रंग कैसा भी हो, शहर कैसा भी हो, देश कैसा भी हो, जिस प्रकार से आपने कहा कि योगा हमारा था, मेडिटेशन यहाँ से गया, तो कैसे लगता है कि जब ये हमारी लैंग्वेज, ख़ास तौर पे हमारा कल्चर, ये चीज़ें वहाँ के लोग जब अडॉप्ट करते हैं और आगे से उनके बच्चे करते हैं, तो कैसा लगता है? परिवार कितना बड़ा हो रहा है? जी, एक्चुअली यही चीज़ सुनकर ही तो हमारा दिल खुश होता है कि हम कृष्ण सभी को बांटना चाहते हैं। अभी हमारा संकीर्तन होने वाला है थोड़ी देर में, तो वो ही सबके चेहरों पे हम लोग देख सकते हैं कि कितनी खुशी आएगी, दिल कितना खुश रहेगा इस चीज़ से। रिहर्सल की बात करें तो आपको तो ठीक है, इनको कितनी रिहर्सल करनी पड़ती है? बिल्कुल नहीं करनी पड़ती। 5 मिनट्स का रिहर्सल भी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि ये नेचुरल एक स्वभाव है। जब आप भगवान का नाम, भगवान के गुणगान करते हो, उसमें रिहर्सल, प्यार की रिहर्सल होती नहीं है। हाँ जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और ऑब्वियसली जैसे हमारा हरिनाम संकीर्तन होता है, साथ में होते हैं, अपने आप रिहर्सल हो जाता है। वापस आपको अमेरिका वापस लेके जा रहा हूँ, तो जिस प्रकार से आपने कहा कि जब मैं अमेरिका गई तो जिस शहर में मैं थी वहाँ पर दूर दूर तक मंदिर नहीं था। तो मेरे पास एक मेरी माला होती थी, एक मेरी भगवत गीता होती थी, बट मेरे मन में ये यही रहता था कि मेरा दिल यहाँ नहीं लग रहा, वृंदावन में ज़्यादा लग रहा था। अगर आपको मटेरियल लाइफ अगर आपको जीना है, तो आप अमेरिका बेस्ट है आपके लिए। अगर आपको शानदार लाइफ, पार्टी करना है, वो सब चीज़ें, अगर आपको बढ़िया सा जीवन जीना है, थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, थोड़ी देर के ऐसा लगता है कि वहाँ सब कुछ है, लेकिन कुछ नहीं है वहाँ पे। वहाँ स्ट्रगल है, वहाँ पे अकेलापन है, वहाँ पे, हाँ जी, बीचेस अच्छे हैं, पार्क्स अच्छे हैं, माहौल अच्छा है, वेदर अमेजिंग है, पोल्यूशन नहीं है वहाँ कुछ भी। लेकिन जिनको भक्ति करनी है उनके लिए वो जगह बिल्कुल भी नहीं है। और मेरी लाइफ में यही था कि मुझे केवल भक्ति और भगवान से जुड़ना है, और जुड़ना था, और आगे भी हमेशा रहना है। तो इसलिए अमेरिका इज़ अमेजिंग। आई लव एवरी पार्ट ऑफ बीइंग देयर। मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, हम लोग सब मिलते हैं। माई वेरी क्लोज पीपल इन माई लाइफ, दे आर देयर इन अमेरिका, बट my heart is crying every day, every single day, हर रोज़ मुझे बस यही है। रात को जैसे ही आंखें बंद करती हूँ, उस समय मैं सोचती हूँ कल चले वापस वृंदावन, बस अब यहाँ नहीं हम रह सकते हैं। हाँ ठीक है, दिन के लिए अच्छा लग रहा है,
लेकिन कल सुबह हम उठेंगे तब हमें केवल वृंदावन में ही रहना है। और मुश्किल है, मैं ये मानती हूँ कि जो अमेरिका से आएंगे उनको वृंदावन में आती या इवन इंडिया में आते वो सोचते कि यहाँ इतने लोग, इतना कुछ यहाँ पे चल रहा है, रियल लाइफ है यहाँ पे। बट अगर आप दिल खोल के देखोगे, वृंदावन आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, ऐसी जो वहाँ का जो वाइब्रेशन है कहीं नहीं मिलेगा। अब फाइनली अभी कुछ समय में आपका कार्यक्रम शुरू होने वाला है, तो ऐसा अब उससे पहले बहुत शॉर्ट में बातें करेंगे। लाइफ में भगवान ने आपको सब कुछ दिया, नाम दिया, शोहरत दी, आपकी पहचान है, सोशल मीडिया में आप एक्टिव रहती हैं, तो कितना अच्छा लगता है कि सोशल मीडिया कनेक्ट होना सबके साथ। तो सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है अभी आज के टाइम में, आप अगर अपने ही कमरे में देखोगे, अपनी ही फैमिली को देखोगे, कहीं पार्टी में, कहीं पे भी, अगर मंदिर में भी जाओगे, सबके जो फेस है वो अपने फ़ोन पे है। सो यू नो दैट इज़ द बेस्ट वे टू रीच पीपल through their phone, and that's why they're on social media। सभी लोग इंस्टाग्राम पे है, फेसबुक पे है, और जितना मर्ज़ी हम कोशिश करें फिर भी हम लोग उनको दूसरी तरफ से कोशिश तो करते हैं कथा सुना के, कीर्तन सुना के, मंदिर में बुला के, लेकिन अगर वो अपना सुबह फ़ोन खोल के अगर वो आरती देखे, कथा देखे, भगवान की लीला देखे, इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। इसलिए मैं सोचती हूँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि भगवद गीता में भी भगवान ने बोला है हमें, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरा प्रचार करता है वो सबसे प्रिय है। तो सोशल मीडिया हमारे लिए सिर्फ प्रचार है। फेसबुक या इंस्टाग्राम पर्सनली मैं नहीं चलाती हूँ, क्योंकि उसी में हमारा दिन, आपको पता चलेगा, आप फ़ोन खोलोगे कुछ काम करने के लिए और अगर गलती से भी आपने इंस्टाग्राम या फेसबुक टच कर लिया, आपको पूरा दिन निकल जाएगा, आपको याद ही नहीं रहेगा कि क्या काम था। तो इसलिए सोशल मीडिया इज़ नॉट। क्या अभी भी आपका कोई गोल या कोई ड्रीम ऐसा है जो अभी आप पूरा करना चाहती हैं? एक्चुअली आज मेरा ड्रीम है कि आज मैं आपसे बात करूं। सो थैंक यू सो मच। आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर सिटिंग विथ यू, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप इतनी मेहनत करते हो सभी खबरों को निकालने में। पूरे लुधियाना लाइव आप चला रहे हो, आप अलग अलग जी न्यूज़ या जितने भी न्यूज़ चैनल्स। सो मेरा ये ड्रीम है कि मैं आपको मिलूं, आपसे बात करूं और आप इसी मैसेज को सबको सुनाओ। दैट्स माय ड्रीम एक्चुअली। और लाइफ का गोल आपका? लाइफ का गोल है कि भागवत प्राप्ति है, कि इस जन्म को पूर्ण करूं और वापस भगवान के पास ही मैं पहुंच जाऊं जहां वो चाहते हैं। ये मेरी अर्जी है, मैं वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। तो ये भगवान की जो मर्जी है उसके हिसाब से जीवन में जियो। सो जाते जाते एक अपनी आवाज़ में आपका जो फेवरेट कोई भी 2 लाइनें या भजन है तो उसी के साथ हम माइंड अप करेंगे। तो एक्चुअली क्योंकि गुजराती मेरा आई एम गुजराती फ्रॉम बर्थ, so there's a beautiful bhajan in Gujarati, and this is for my Gujarati family and friends. Of course, I love Punjabi kirtan also, so it's a very sweet bhajan. It's Bhakti karta छूटे मारा प्राण प्रभुजी एवं मांगू छु। भक्ति करता छूटे मारा प्राण, ये मैं मांग रही हूँ। तो बस यही भजन याद आया मुझे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हैप्पी जन्माष्टमी। सो दोस्तों जी आस करते कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ ਦੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੇ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸੋ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ। ਸੇ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਧਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਦੀਪ ਦੁਆ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ।